दोस्तों नमस्कार। देश में चारों तरफ इस बात का शोर है कि अलग अलग राज्यों में ऐसे कई क्षेत्रीय दलों के नेताओं पर भ्रष्टाचार की कार्रवाई चल रही है जो कभी न कभी सत्ता में रहते चले आए हैं। किसी के यहाँ इनकम टैक्स विभाग आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापे मारने की कार्रवाई कर रहा है, किसी की सीबीआई जांच कर रही है और कई नेताओं को तो ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के यहाँ हाजिरी लगाकर उसके कठोर सवालों के जवाब देने पड़ रहे हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन आजकल न्यायिक हिरासत में चल रहे हैं। उन पर हवाला के जरिए गोरख धंधा करने का मामला चल रहा है। केजरीवाल साहब के डिप्टी मनीष सिसोदिया तक भी इस मामले के छींटे जा रहे हैं। मीडिया के कुछ सूत्रों का तो यह भी कहना है कि ये छींटे मनीष सिसोदिया तक ही नहीं जाएंगे, खुद केजरीवाल साहब तक भी जाएंगे। अब देखना है आने वाले दिनों में बात कहाँ तक पहुँचती है। राहुल और सोनिया जी पर ईडी ने शिकंजा कसी रखा है। पिछले दिनों सोनिया जी तो बीमार होकर अस्पताल में भर्ती थी, तो उन्हें ईडी ने अभी छूट दे रखी है। मगर राहुल गांधी से ईडी ने 4-5 दिनों तक अपने ऑफिस में बुलाकर ज़बरदस्त पूछताछ की ही थी, आप जानते हैं, जिसके जवाब में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, नेता व राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तक सड़कों पर उतर आए थे और कोर्ट की निगरानी में चल रहे मामले को भी इन नेताओं ने सरकार द्वारा बदले की कार्रवाई बताई थी और सड़क पर अपना शक्ति प्रदर्शन भी करके दिखाया था। क्या बात है, वाह! जिस मामले में सोनिया व राहुल जमानत पर बाहर हैं, उस मामले में भी स्वयं को सताया हुआ सिद्ध करने का खेल खेल रहे हैं कांग्रेसी लोग। ये मामले ही नहीं, कर्नाटक में कांग्रेसी नेता और धन्ना सेठ डी शिवशंकर पर कुछ मामले चल रहे हैं। महाराष्ट्र में शरद पवार जी के भतीजे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार हजारों करोड़ की अवैध संपत्ति ईडी के हाथों गंवा चुके हैं, क्योंकि ईडी ने अजित पवार पर कार्रवाई करके उनकी ये सारी अवैध संपत्ति पर कब्जा कर लिया था। संजय राउत से अभी पूछताछ की गई है, अभी कल ही की बात है। और शरद पवार की पार्टी एनसीपी के 2 नेता नवाब मलिक और अनिल देशमुख तो महीनों से जेल में हैं और जमानत भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि उन पर धाराएं इतनी संगीन लगी हैं। ममता बनर्जी के भतीजे व उसकी बहू पर भी कुछ ऐसे ही मामले चल रहे हैं। लालू जी कई मामलों में जेल काट चुके ही हैं। कहाँ तक नाम गिनवाऊँ, कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक कई राज्यों के नेता भ्रष्टाचार के मामलों में फंसे हुए हैं। ये वे नेता हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में जननायक माने जाते हैं, अपने अपने राज्यों की सत्ताओं के मठाधीश कहलाते हैं। ऐसे नेताओं के चेहरों पर से नकाब उतर रही है, जिनके बारे में कभी ये सोचा भी नहीं जाता था कि ये भी कोई भ्रष्टाचार कर सकते हैं। इनमें से अधिकांश सामाजिक न्याय के पुरोधा और धर्मनिरपेक्षता के झंडा बरदार हैं। अब ये सब मिलकर मोदी सरकार पर धूल उड़ा रहे हैं कि ये सरकार विपक्षी नेताओं के खिलाफ झूठे केस चला रही है, उन्हें डराना चाहती है। कोई कह रहा है कि बीजेपी विपक्षी नेताओं को दबाकर अपना कम्युनल एजेंडा चलाना चाहती है। ऐसी बातें कर करके ये मुस्लिम कट्टरपंथियों को भी अप्रत्यक्ष रूप से उकसाने का काम कर रहे हैं। जनता अब सब समझ चुकी है। विपक्षी दल के नेता हों या किसी और तरह के प्रभावशाली लोग, सभी पर कानून का डंडा चल रहा है आज। इसीलिए ये बिलबिला रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं और तरह तरह से देश में माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब देश के लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं। और जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं, वहीं वहीं ऐसे नेताओं और उनके दलों को जनता हरा कर ये संदेश दे रही है कि ईमानदारी का नकाब ओढ़ने वाले भ्रष्ट नेताओं, अब सीधी राह पर आ जाओ, बहुत हो चुका तुम्हारा ये नौटंकी का ड्रामा। जनता का संदेश तो साफ है, मगर क्या ये नेता सुधरेंगे? देखते हैं। उम्मीद तो कम ही है, मगर फिर भी कभी ना कभी इनके सुधरने की कामना करें तो अच्छा होगा। ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह इन्हें सद्बुद्धि दे।
तो आज इस मुद्दे पर इतनी ही बात करते हैं। शेष फिर कभी। ये मुद्दा तो ऐसा है जिस पर समय समय पर नई चीज़ें सामने आती ही रहेंगी और हम आपसे चर्चा करते ही रहेंगे। अब विदा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। आप इस विषय में क्या सोचते हैं, अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। धन्यवाद।